दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखने वाले जयपुर के बाजार इन दिनों पतंगों से गुलजार है। वैसे तो जयपुर परकोटे के हर बाजार में पतंगों से दुकानें सजी हुई है, लेकिन रामगंज बाजार स्थित हांडीपुरा जयपुर का सबसे बड़ा बाजार है, जहां पतंगों का पूरा बाजार लगता है। यहां बरेली, रामपुर, सूरत सहित कई शहरों की पतंग बेची जाती है। बड़ी बात यह है कि भले ही मकर संक्रांति आने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन अभी से ही शहर के परकोटा क्षेत्र की छतों पर पतंगबाजी का दौर देखा जा सकता है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार भी ऑनलाइन पतंग खरीदी जा रही है। पतंगबाजी की परंपरा जयपुर के लिए नई नहीं है। यहाँ कई जमाने से पतंगबाजी की जाती है और यही वजह है कि मकर संक्रांति का जो पर्व है जयपुर के लिए खास है। हालांकि देश भर में अलग अलग जगह पतंगबाजी करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर में आप देख सकते हैं कि जो बाजार है, खासकर जयपुर का जो एक प्रमुख बाजार है, जहां कई राज्यों से यहाँ पतंग, कई शहरों से यहाँ पतंग मंगवाए जाते हैं और उनको अलग अलग जगह भेजा जाता है। ये जयपुर का वो क्षेत्र है जहां पर पूरी लगभग 100 से भी ज्यादा शॉप्स हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के लोग यहां पतंग खरीदने के लिए पहुंचते हैं। अब बड़ी बात यह है कि यहां पर जिस तरह से पतंगबाज, क्योंकि ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि ये जो शॉप्स हैं यहाँ पर कई पीढ़ियों से लोग पतंग बनाने का काम करते हैं, पतंग बेचते हैं। और यहीं एक जो शख्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। आपको कितना समय हो चुका है इस काम में और क्या कहना चाहिए? खानदानी काम है हमारा, तो खानदानी काम है, बरसों हुए हमारे को, तो 80-1 साल के करीब हो गई दुकान लगी हुई। तो इस अवधि में कितने आपने चीजें देखी हैं? जयपुर की एक परंपरा थी, पतंगबाज छतों पे चढ़ जाते थे, प्रतियोगिता होती थी। भाई सभी कुछ ठीक है, लेकिन अब हमारा तो जो है खानदानी काम रहा है और शुरू से हम तो इसी काम को करते आए हैं और जो बड़े बड़े हमारे उस्ताद थे वो भी इस काम को करते हुए चले गए हैं। तो समय के अनुसार इस काम में कुछ बदलाव भी आया है? हाँ, काफ़ी बदलाव आया, काफ़ी जगह से और माल भी आता है। जैसे बरेली वाला है, पहले जयपुर का ही सप्लाई हुआ करता था, अब और भी जगह से, कई जगह से माल आता है, बाहर से, अहमदाबाद से, बरेली से, सब जगह से माल आता है करीब करीब। डिमांड के अनुसार पतंग बनाने की जो कला है उसमें भी बदलाव किया गया है आधुनिकता के साथ। काफ़ी बदलाव आया है इसके अंदर पहले के टाइम से। पहले के टाइम के अंदर क्या है, अमन जो लोकल कारीगर वो करते थे, आज फैंसी कारीगर होते हैं, सब बढ़िया कारीगर होते हैं, अच्छे हिसाब से काम करते हैं, उनको मजदूरी भी ज़्यादा देनी पड़ती है मेरे को, उसी हिसाब से ये काम। और यहाँ पर कुछ और हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप इस चीज़ को लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पतंगबाज, देखिए जयपुर की तो परंपरा है ही, लेकिन राजा जो राम सिंह थे उनके ज़माने से यहाँ पतंगबाजी होती आई है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आजकल जो बाजार है ऑनलाइन का भी शुरू हो चुका है, हालांकि उससे भी नुकसान होता है लोगों को। सप्लाई जाता है, ऑल इंडिया अपन का सब तरफ सप्लाई है। ऑल इंडिया कहीं भी माल मंगाओ, मिनिमम 5,000 रुपए का ऑर्डर देना पड़ता है कस्टमर को, ऑनलाइन माल भेज देंगे। तो आपने देखा कि देखिए यहाँ जयपुर की परंपरा है, खासकर जब मकर संक्रांति का पर्व होता है तो उससे एक सप्ताह पहले ही और एक सप्ताह बाद तक पतंगबाजी होती है और एक परंपरा, एक स्पर्धा होती है पतंगबाजी की राजधानी की परकोटे की छतों पर। और यहाँ का जो पूरा बाजार है, आप देख सकते हैं, हर दुकान यहाँ पतंग से लैस होगी, मांझे से लैस होगी, धागे से लैस होगी। सहयोगी